दूसरों के द्वारा कही हुई गलत चीजें भी आपको सही रास्ता दिखा सकती हैं, पर आपकी दृष्टि के ऊपर है कि आपने उसका दर्शन कैसे किया। आप सबने तुकाराम जी की कथा सुनी होगी, है ना। तुकाराम जी बहुत बड़े महाराष्ट्र के भक्त हुए। उनकी जो पत्नी थी वो उनकी विपरीत स्वभाव वाली थी, हमेशा गुर्राती रहती थी। वो जब भी देखते पत्नी निकल गई तो घर में बैठ के विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला कीर्तन करते थे, और जैसे ही देवी जी आ जाएं तो मारा उठा के कोई भी चीज उनकी खोपड़ी में मार देती, ऐसी पत्नी। और वो तुरंत मंदिर में जाकर, कभी पत्नी को जवाब नहीं दिया, मंदिर में जाकर भगवान विट्ठलनाथ से कहते, प्रभु तुम्हारा कितना बड़ा अनुग्रह है, संसार से बचाने के लिए आपने ऐसी पत्नी मोको दी, अगर ये मोको प्यार करती तो मैं आपको नाम ही नहीं ले पाती, संसार में ही मेरा मन फंसा रहता। देखिए उनकी इस विपरीत स्थिति ने उनके भगवत मार्ग में कितना महत्वपूर्ण काम किया कि प्रभु से और जुड़ गए। हमारे साथ कछु गलत है जाए, सब भजन पूजा सब रख देंगे महाराज अलग, हमारे साथ तो बहुत बुरो है गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपका दृष्टिकोण ही है कि आप उसे किस तरह से परिस्थितियों को देख रहे हैं। ऐसी कथा आती कि तुकाराम जी की पत्नी ने एक बार पति को 2-4 गन्ने दिए और कहा कि इसे बाजार में बेच आओ। तो गन्ना का गट्ठा था तो गट्ठर लेकर बाजार गए, और ऐसा दुर्भाग्य एक गन्ना नहीं बिचा, और जब नहीं बिका तो लेकर आ रहे थे गन्नों को वापस के, अचानक से गांव के बच्चे आ गए, तुकाराम काका एक गन्ना, और सब में विट्ठल का दर्शन करने वाले तुकाराम जी ने सबको एक एक गन्ना दे दिया महाराज। सिर्फ एक गन्ना बचा उनके हाथ में। अब घर आ रहे थे विट्ठल विट्ठल विट्ठला बड़े आनंद के साथ। देवी जी बाहर ही खड़ी थी पैसा लेने के लिए कि कितना कमाया है। अब जैसे ही देवी जी बाहर खड़ी थी, तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल, देवी जी कहती है बहुत हुआ कीर्तन, पैसा कहाँ है? बोले कौन से पैसे? तो कहा जो गन्ने दिए थे उसके पैसे। बोले गन्ने तो बिचे नहीं। तो फिर वो गन्ने कहाँ हैं? बोले बात ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे आए और सब कह रहे थे कि एक एक गन्ना। अब मैंने सोचा कुछ बिचा नहीं है तो उन गन्नों का करेंगे क्या हम, तो मैंने सबको विट्ठल भगवान का स्वरूप समझ के प्रसाद में दे दिया, सबको एक एक गन्ना। अब ये एक गन्ना बचा है, और देवी तो महाराज लाल पीली हो गई। उठाया गन्ना और तुकाराम जी के सिर पे दे मारा महाराज। बाग गन्ना के 2 टुकड़े है गए। अब जरा विचार करो गन्ना कितना कठोर होता है। वाकई 2 टुकड़ा है जाए तो आप विचार करो कितनी तेज मारो होगा। 2 टुकड़े होते ही उनकी खोपड़ी की क्या हालत हुई होगी, थोड़ा अपने ऊपर लेके देखो। पर देखो भाव, उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने 2 गन्ना उठाए, एक अपने हाथ में धरो, एक अपनी पत्नी को, कि रास्ते भर से विचार कर रहा था आज खाने में कुछ नहीं होगा, हम एक हैं, हम गन्ना एक है और खाने वाले 2 हैं, तो मैं सोच रहा था किस तरह से बंटवारा होगा। तैने बहुत अच्छा काम किया, एक तू पकड़ एक मैं पकड़। और सीधे अंदर गए, विट्ठल भगवान से रोकर कहने लगे प्रभु जहां कहीं भी मैं अपराध करता हूं वहां आप मुझे अपनी पत्नी के द्वारा दंड देकर मुझे सही मार्ग पर लगा देते हैं। अगर आप मुझे ऐसी चीजें ना दें तो मैं आपकी भक्ति में बढ़ ही ना पाऊं। आप मुझे अच्छा करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं किसी चीज में फंसा नहीं, संसार के इस भ्रम जाल में नहीं हूं। अब आप बताइए दृष्टिकोण, इतने दुख में भी उनका दृष्टिकोण भगवत मार्ग को बढ़ा रहा है, भक्ति को बढ़ा रहा है। और हमारा दृष्टिकोण कैसा रहता है? हम थोड़ा सा कष्ट देख लें तो विपरीत सोचते हैं, तभी तो हमारी उन्नति नहीं होती, तभी हमारी उन्नति नहीं होती। इसलिए उन्नति करनी है तो याद रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।